अब भाई भारतीय जनता पार्टी, वाह भाई मोदी जी, क्या कमाल है आपके नेता। मुझे बताइए कि कौन सा काम है दफ्तरों में होता है जो बगैर पैसे के। आप जितना मर्जी 2 नंबर का काम किसी ने किया हो, आप किसी भी दफ्तर में शिकायत लेकर चले जाइए, कोई संज्ञान नहीं लेगा कि जो 2 नंबर का माल कमाया हुआ है उसको पर्दा डाले और फिर क्लीन चिट मिल जाए और आनंद ही आनंद है। फिर उसके बाद ये सरकार है मोदी जी आपकी। मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार, देखिए इसमें याचिका में नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी गया है। इसमें पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनको नोटिस गया हुआ है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को गया है, जो कैंडिडेट है जिसको ज़बरदस्ती जिताया गया है चुनाव से उसको नोटिस गया है, और जिन्होंने इलेक्शन लड़ी हो उनको भी नोटिस जाता है कि अगर वो अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, अपनी बात कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, तो एक कानून की एक नेसेसरी फॉर्मेलिटी होती है कि उनको भी बोला जाता है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक विलिफिकेशन कैंपेन हमारे खिलाफ चलाई थी, जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया मीडिया हाउसेस का भी नाम सर। मीडिया हाउसेस में उधमपुर में से किसी का नाम नहीं है, बाहर से कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने किया है, तो उनके खिलाफ ना केवल इलेक्शन पिटीशन में उनका नाम है बल्कि उनको डिफेमेशन में भी दूसरी अदालतों में भी जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं जिनके फोटोग्राफ्स हमारे पास है। हमारी ये उनसे तवक्को है, जात है कि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में करप्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। भ्रष्टाचार पूरे निजाम में इस तरीके से फैल गया है जैसे एक ब्यूबोनिक प्लेग था। करप्शन हैज स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स इन द सिस्टम and engulf the entire system like bubonic plague। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में 95% नेता जो हैं वो भ्रष्ट हैं और 96% अफसर करप्ट हैं। ये करप्शन 2014 से कम थी। 2014 से पहले करप्शन, भ्रष्टाचार में कोई 50% तक आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार था। आज तो 100% के करीब पहुंच चुका है। और वजह क्या है? जो भ्रष्टाचारी होता है वो पैसे कमाता है नेता, और फिर जब खूब पैसा उसके पास हो जाता है तो वो बीजेपी में चला जाता है, और बीजेपी में जब चला जाता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो अब नेताओं को भी यह पता चल चुका है कि भ्रष्टाचार कर लो, उसके बाद बीजेपी में चले जाओ तो गंगा स्नान हो जाएगा। आपके सारे के सारे जो करप्ट डीड्स हैं उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो भ्रष्टाचार पनपेगा कैसे नहीं। ऑफिसर महोदय भी लगे हुए हैं, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। आज मुझे बताइए कि कौन सा काम है दफ्तरों में होता है जो बगैर पैसे के। आप जितना मर्जी 2 नंबर का काम किसी ने किया हो, आप किसी भी दफ्तर में शिकायत लेकर चले जाइए, कोई संज्ञान नहीं लेगा। आज देख लीजिए क्या हाल है। अगर हम यहां की बात करें तो कितने स्टोन क्रशर्स यहां चल रहे हैं गैर कानूनी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये स्टोन क्रशर्स गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन करते हुए, कायदा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लुक के प्लांट चल रहे हैं, क्रशर चल रहे, ब्रिक किल्न्स चल रहे। एनवायरनमेंट की धज्जियां उड़ा दी हैं इन्होंने। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पहुंच गया, लोग जिए या मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस पैसा आना चाहिए किसी तरीके से। क्रशर वाले हों या अफसर हों या पॉलिटिशियन हों, नेता लोगों ने तो तबाही कर दी है और ऑफिसर उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं। अभी भी किस तरीके से ये सिस्टम चलेगा मुझे बताइए। आज एक छोटी सी आपको रसीद लेनी हो किसी दफ्तर से, वो नहीं मिलता है, कागज नहीं मिलता है, कागज का टुकड़ा नहीं मिलता है, कोई संज्ञान नहीं लेता है किसी के दुख दर्द का। आपका नलका ऐसे नहीं लगेगा, आपका बल्ब ऐसे नहीं जलेगा। सड़कों की हालत देख लीजिए, सड़कें बनती बाद में हैं और खड्डे पहले पड़ गए होते हैं, और कितनी मर्जी शिकायतें कर लो आप। ठेकेदार बीजेपी का होना चाहिए और फिर आपको जितने मर्जी उसमें धक्के लगे सड़क के ऊपर, आपकी कब्र क्यों ना टूट जाए, कोई आपको नहीं जो है भाव नहीं देगा। बीजेपी के एमएलए साहब बने यहां से हमारे चिन्हैनी से, वो कहते हैं मैं प्रॉपर्टी स्टेटमेंट का हिसाब ही नहीं दूंगा। वाह भाई भारतीय जनता पार्टी, वाह भाई मोदी जी, क्या कमाल है आपके नेता लोग भी। आप तो कहते थे इनके मैंने प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट हिसाब लेना है। अच्छा हिसाब ले रहे हैं। जो कानून बनाए थे उनको अपनी जेब में रखकर घूम रहे हैं। वो कानून ये कहता है कि हर एमएलए को अपने एमएलएशिप के दौरान एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जमा करानी है और कोई भी देख सकता है वो। लेकिन चिन्हैनी का एमएलए वहां जाकर असेंबली में कहता है कि मेरे प्रॉपर्टी स्टेटमेंट किसी को नहीं दिखाए जाने चाहिए। क्या छुपाना चाहता है वो। और सेक्रेटरी देखिए असेंबली का, वो भी मुझे लगता है अनपढ़ है। प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स भाई साहब इसलिए असेंबली में ली जाती हैं कि लोगों को पता चल सके आपने कितना माल कमाया है, एक साल दूसरे साल में कितना उसमें इजाफा हुआ है। इसलिए यह कानून बना है। सेक्रेटरी कहता है वो एमएलए साहब नहीं चाहता है कि उसका प्रॉपर्टी स्टेटमेंट किसी को दिखाया जाए। हम भी एमएलए रहे, हमने कहा सबको दो। कहता है आरटीआई मेरे खिलाफ लग गई, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मेरे खिलाफ 300 आरटीआई से ज्यादा। मैंने कहा सबको जवाब दीजिए, पारदर्शिता है। और भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जाना होता है क्योंकि जो 2 नंबर का माल कमाया हुआ है उसको पर्दा डाले और फिर क्लीन चिट मिल जाए और आनंद ही आनंद है। फिर उसके बाद यह सरकार है मोदी जी आपकी। मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार आज निजाम के अंदर गले गले से ऊपर पहुंच चुका है और कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों को शय मिल रही है, भ्रष्टाचारियों को पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है। इसलिए आप लगातार देख रहे हैं कि नेता लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर झट से छलांग लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इन भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं हम। कोर्ट में जाएंगे, बड़ी अदालतों में जाना पड़े वहां जाएंगे। और अगर सीबीआई को भी कुछ शर्म बची, ईडी वालों को भी कुछ है, कुछ कॉन्शियस उनकी जिंदा है, तो इन चोरों को पकड़िए, इन मगरमच्छों को पकड़िए जो लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और जिस तरीके से इस इलेक्शन के अंदर, चिन्हैनी की इलेक्शन के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ, साड़ियां बांटी गई, सूट बांटे गए बीजेपी के कैंडिडेट द्वारा, बैग बांटे गए, पेन बांटे गए, कच्चे बनान बांटे गए, छतरियां बांटी गई, पैसा और शराब बांटा गया। और अफसर महोदय भी जो है उनको भी अपना हिस्सा मिल गया और वो भी जो है इस 2 नंबर के धंधे में शामिल हो गए। अब मैंने कोर्ट में रेट लगाई है, एक एक का हिसाब होगा। इन अफसरों को जिन्होंने धांधलियां की है जवाब देना पड़ेगा कानून के मुताबिक।
अब पता नहीं किस किस की नौकरी जाएगी और कौन कौन इनमें से जेल जाएगा, ये देखते रहिए आने वाले वक्त। आज भी न्यूज़पेपर्स में एक कई खबरें छपी हैं कि एक नोटिस जो है वो गया हुआ है जो इलेक्शन के संबंधित, आपने जो एक इलेक्शन हमने एक हमने करी है, एक रिट करी है जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी जो है कोर्ट में बुलाया गया जवाब देने के लिए, उनको नोटिस गया है। इसी तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास कि उन्होंने किस तरीके से हेरा फेरी की और गलत तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट को न केवल अकोमोडेट किया बल्कि प्रमोट किया। शराब की कितनी पकड़ी गई और कहां वो शराब गई उसका आज तक पता ही नहीं लगा है, जो लोगों ने पकड़ाई है, वरना तो पुलिस की गाड़ियों में शराब जा रही थी। और इसी तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ, जो साड़ियां, सूट, बैग, कच्छे बनैन, झोले और पेन और क्या क्या बांटा गया है, उसके टी शर्ट्स, पता नहीं क्या क्या, उसका सारा ब्यौरा हमारे पास है, हमारे पास सबूत हैं। इनको आने वाले वक्त में जवाब देना पड़ेगा। और ये जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर इनको संरक्षण देते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों को, कि यहां जाकर बीजेपी के साथ मिलकर शायद वो बच जाएंगे। आज मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि गले गले तक भ्रष्टाचार पहुंच चुका है इस निजाम के। अपनी आंखें खोली, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है और पैसे वाले लोग जो हैं वो मिली भगत से इस सिस्टम को लूट रहे हैं, हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, इसकी संपदा को लूट रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी होगी। मैं भी मंत्री रहा, 35,000 नौजवानों को मैंने भर्ती किया अपने हाथ से, एक उंगली न उठ सकी। पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड मैंने बनाया। इतने बड़े पैमाने के ऊपर ना कोई भर्ती कर सका मंत्री आज तक, और ना इतनी पारदर्शिता से आज तक कर सका है। एक रिकॉर्ड बना है हिंदुस्तान के अंदर, ना तो मेरे से पहले कोई बना सका और ना मेरे से बाद बनेगा। जी, याचिका में किस किस को नोटिस जो है सर्व किया गया है कोर्ट द्वारा? देखिए, इसमें याचिका में नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी गया है। इसमें पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनको नोटिस गया हुआ है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को गया है, जो कैंडिडेट है जिसको ज़बरदस्ती जिताया गया है चुनाव से उसको नोटिस गया है, और जिन्होंने इलेक्शन लड़ी हो उनको भी नोटिस जाता है कि अगर वो अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, अपनी बात कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, तो एक कानून की एक नेसेसरी फॉर्मेलिटी होती है कि उनको भी बोला जाता है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक विलिफिकेशन कैंपेन हमारे खिलाफ चलाई थी, जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया मीडिया हाउसेस का भी नाम सर? मीडिया हाउसेस में उधमपुर में से किसी का नाम नहीं है, बाहर से कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने किया है, तो उनके खिलाफ ना केवल इलेक्शन पिटीशन में उनका नाम है बल्कि उनको डिफेमेशन में भी दूसरी अदालतों में भी जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं जिनके फोटोग्राफ्स हमारे पास है, जिन्होंने बीजेपी का गला पट्टे में बांधकर, गले में पट्टा बांधकर बीजेपी का और खूब कैंपेन की है बीजेपी की कैंडिडेट के साथ मिलकर, और सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा किया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यू हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज योर अपोनेंट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, बट दैट कैंपेन शुड नॉट बी डिग्रेडेड so as to become a vilification